कक्षा 12 सामान्य हिंदी में ध्रुव यात्रा कहानी। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और बहुत ही मार्मिक बिंदुओं को स्पर्श करने वाली कहानी है। मनोवैज्ञानिक एवं मर्म स्पर्शी कहानी है। इसमें दर्शन एवं मनोविज्ञान का समन्वय है। यह कहानी मानवीय संवेदना को अभिव्यक्ति देने वाली है। याद रखेंगे, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, या जो कहानी का उद्देश्य, उद्देश्य के अंतर्गत हम उद्देश्य के अंतर्गत हम बात को लिखेंगे कि यह एक मनोवैज्ञानिक एवं मार्मिक कहानी है। दर्शन एवं मनोविज्ञान का समन्वय है। मानवीय संवेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है इस कहानी में। और इस कहानी का सबसे बड़ा जो उद्देश्य लेखक ने हमें स्पष्ट किया है, प्रेम की पवित्रता। प्रेम की पवित्रता अर्थात इसमें बताया गया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह बताया गया है, विवाह एक सामाजिक बंधन है। इस कहानी में बताया गया है कि विवाह में स्वार्थपरता है, विवाह में स्वार्थ है और प्रेम एक पवित्र बंधन है। इसको स्पष्ट किया गया है मुख्य रूप से। यह कहानी प्रेम की पराकाष्ठा है, मतलब इसमें प्रेम को ऊंचाई प्रदान की गई है। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसा गया है। लेखक ने ध्रुव यात्रा कहानी में प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसा है। आदर्शवाद की कसौटी पर कसना लेखक का लक्ष्य रहा है। और इस कहानी का एक जो उद्देश्य है वो वचन पालन का महत्व। जो रिपुदमन सिंह हैं, दोनों एक दूसरे के वचन का महत्व रखते हैं। तो यह इस कहानी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि वचन पालन का महत्व। वचन पालन के लिए वे हद तक गुजरना चाहते हैं। वचन और प्रेम के प्रति समर्पण है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सार्वभौमिक सुख को, अलौकिक सुख को की अनुभूति दी गई है। सार्वभौमिक सुख है, अलौकिक सुख की अनुभूति है। अर्थात इस कहानी में व्यक्ति के निजी जीवन के सुखों का उल्लेख नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के सुखों से ऊपर उठ करके जो एक पूरे समाज के हित में हो, ऐसे सार्वभौमिक सुख की बात की गई है, अलौकिक सुख की बात की गई है। और यह कहानी पूरी तरह से उच्च वर्ग के जीवन को प्रदर्शित करती है। उच्च वर्ग के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। सामाजिक और मानसिक वातावरण दोनों उच्च वर्गीय है, दोनों उच्च वर्गीय है। जो सामाजिक और मानसिक वातावरण इस कहानी में दोनों उच्च श्रेणी में है, जन सामान्य की सोच से परे है। इस कहानी का जो मूल भाव है, मूल केंद्र बिंदु है, वो सामान्य जीवन से, जन सामान्य की सोच से कहीं ऊपर है। तो हम क्रम से इस कहानी के सारे उद्देश्यों को अंकित करेंगे, लिखेंगे। आप क्रम से मनोवैज्ञानिक एवं मार्मिक कहानी, दर्शन एवं मनोविज्ञान का समन्वय, मानवीय संवेदना की को अभिव्यक्ति प्रदान करना, प्रेम एक पवित्र बंधन है,
यह ध्यान रखेंगे, प्रेम एक पवित्र बंधन है, जबकि विवाह एक सामाजिक बंधन है। यह मुख्य उद्देश्यों में से है। और प्रेम को ऊंचाई प्रदान करना, पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम को ऊंचाई प्रदान करना और प्रेम की पवित्रता, ये सब मुख्य उद्देश्यों में से एक है। और वचन पालन का महत्व, तो आप क्रम से इसको देख लेंगे। वचन पालन का महत्व, वचन और प्रेम के प्रति समर्पण, व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सार्वभौमिक सुख को महत्व, उच्च वर्ग के जीवन को प्रदर्शित करना, सामान्य और सामाजिक और मानसिक वातावरण दोनों उच्च वर्गीय है। इस तरह से कहानीकार जैनेन्द्र जी इस कहानी को जिस मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखे हैं, उसमें वो पूरी तरह सफल हुए।